Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hello viewers, today we are getting this opportunity to talk about a very important issue that is being faced in development of child for the psychosocial development. And we'll see there are many consequences of the corporal punishment. बच्चों को सजा दी जा रही है, उसको जब हम सज़ा का इनेकाद करते हैं, बच्चों को वो सज़ा देते हैं, तो उसके नतीजे में बहुत सारी ऐसी ख़तरनाक बातें हैं जो बच्चों में देखी जा रही होती हैं। इसमें एक तो यह है कि एडवर्स इमोशनल आउटकम्स हैं। बच्चे उन बातों को महसूस करते हैं। उनको जब पेन होता है और उस पेन के नतीजे में जो दूसरों के सामने एक्सपोज़र होता है, उसका उन्हें ज़्यादा कलक होता है, ज़्यादा तकलीफ़ होती है और वो कहते हैं कि मैं पेन बर्दाश्त कर लूँ, लेकिन ये है कि मैं एक्सपोज़र दूसरों के सामने जो इंसल्ट है, वो नहीं वो बर्दाश्त करते, बल्कि उसके लिए फिर वो प्लान करते हैं। कोई नई एक्टिविटी, रिलीफ़ की एक्टिविटी प्लान करते हैं और वो फिर या तो सिचुएशन से फ़रार है और फिर या ये है कि ऐसी कंफर्टेबल एक्टिविटी है जो उस सिचुएशन में से उसको निकालने के लिए उसकी मदद-मुआवन साबित होती है। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि बच्चों के वालिदैन के साथ जो ताल्लुकात हैं, बज़ाहिर ये महसूस होता है कि बच्चों को जब पेरेंट्स पनिश करते हैं, सज़ा देते हैं, तो वो उनकी रिलीफ़ के लिए, उनको तकलीफ़ से बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इसका अल्टीमेटली असर उनकी शख्सियत पर होता है। वो रिलेशनशिप उतने पॉज़िटिव नहीं रहते और जिस तरह के एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में होना चाहिए। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं ऑन इंटेलिजेंस। जो इंटेलिजेंस का ताल्लुक अफराद की, बच्चों की एबिलिटीज़ के साथ है, पोटेंशियल के साथ है। वो परफ़ॉर्म किस तरह से कर सकते हैं, यही इंटेलिजेंस है। और जब उनको पनिश किया जाता है तो उनकी परफ़ॉर्मेंस लो हो जाती है और वो उतनी कंसंट्रेशन नहीं रहती क्योंकि उनकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है और वो वाक़यात, वो सज़ा के वाक़यात, वो लम्हात, वो ज़हन के अंदर घूमते रहते और जब तक वो घूमते रहेंगे, उस वक़्त तक उसके असरात मुरतब रहेंगे और वो डिस्टॉर्ट करते रहेंगे, तो इंटेलिजेंस भी मुतासर होगी, शख्सियत भी मुतासर होगी और कॉग्निटिव फंक्शनिंग अल्टीमेटली सोचों का एक जो धारा चल रहा होता है, वो मुतासर होता है और क्रिएटिविटी डिस्टॉर्ट। और इसमें हम ये देखते हैं कि देयर इज़ अ परमानेंट डैमेज इन न्यूरल एक्टिविटी। नर्वस सिस्टम में वो जो फास्ट ट्रैवलिंग ऑफ द न्यूज़ एंड द different images are going to be transformed from one place to another place of the body, that is going to be distorted. और इसमें ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड प्रेशर और ब्लड की जो केमिस्ट्री है वो चेंज होती है और एग्रेशन डेवलप होता है। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो ब्रेन की डेवलपमेंट है, ब्रेन को ब्लड सर्कुलेट होता है और ब्लड सर्कुलेशन जो बहुत ज़्यादा भी मुनासिब नहीं या बहुत स्लो भी मुनासिब नहीं, एक उसका अपने अपनी रिक्वायरमेंट है और वो रिक्वायरमेंट जो है ना वो प्लेजेंटनेस के साथ एक्टिव है। और बच्चे ज़्यादा एक्टिव होंगे जब वो फ्रेंडली एनवायरनमेंट में हों। बच्चे ज़्यादा एक्टिव होंगे, क्रिएटिव होंगे जब उनको एनवायरनमेंट उनकी पसंद का मिलेगा। और हमें क्या रोल प्ले करना है, हमें रहनुमाई का रोल प्ले करना है। हमें विजिलेंट रहना है, हमें हम वक़्त उनकी लम्हा-लम्हा अल्फाज़ के साथ, एक्शन के साथ, अपनी फ़िज़िकल प्रेज़ेंस के साथ उनके साथ मौजूदगी ज़रूरी है। Our own activity is not so important as the other individual, like our kids. It's more important that we share, we talk, we interact और हम उनको देखें और उनके साथ बातें करें। और चाइल्डहुड में दिस एक्टिविटी इज़ वेरी सेंसिटिव एक्टिविटी टू डेवलप द ब्रेन एक्टिविटी। और इसमें अगर हम कॉन्शियस रहते हैं और उसको
जो वर्बल अब्यूज़ है इससे हम बचाते हैं, और ख़ास तौर पर जो फिज़िकल पनिशमेंट है इससे बचाते हैं, तो दोज़ आर वेरी सेफ। और इसमें हम देखें देयर आर मैनी स्ट्रेसर्स दोज़ आर बीइंग काज़्ड ड्यू टू दिस सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट। और उसमें यह है कि फ़ियर है, स्पंकिंग कैन नेगेटिव इफ़ेक्ट, जो हम बहुत सारी बातें मुख्तलिफ अंदाज से कर रहे होते हैं, और वी आर अटरिंग सम वर्ड्स, वी आर using some actions, and we are gazing, and we are giving the odd gestures. These all are affecting the behavior of the individual. और हम देख रहे हैं कि द ब्रेन फंक्शनिंग इज आल्सो डीरेल्ड। और बच्चों में जो न्यूरल एक्टिविटी है वही डिस्टर्ब है, और उसके अंदर ही स्टेबिलिटी नहीं है, और फिर हेल्दी ग्रोथ नहीं है अल्टीमेटली। यानी द ब्रेन एक्टिविटी इज डिस्टॉर्टेड, द न्यूरल एक्टिविटी एंड द मेंटल हेल्थ इज डिस्टर्ब, then why we are using this corporal punishment, and why not we are using the other measures. And inversely, we are developing abnormality in the form of stress, in the form of anxiety, in the form of many other distortion in the mental health. Then why we are using that? We to use alternative measures, the friendship, availability, our own social interaction. And social interaction means that we to accompany them, we to make them to interact within the persons, लोगों में उनको बिठाएं, उनसे बातें करें, शेयर करें। अगरचे ये आज के दौर में जब जो डिजिटल पीरियड है इसमें मुश्किल है, बिकॉज mobile is available, tabs are available, and the individual children are not available to interact with us, but we do create sort of opportunity. खाना खाने के लिए हम बैठें तो वो भी कुछ देर हम बैठकर आपस में शेयर भी कर सकते हैं। देखना, एक दूसरे को देखना भी सोशल इंटरेक्शन है। थैंक यू वेरी मच।